हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। आज की जो अपनी क्लास है इंग्लिश की, इस क्लास में अपन पढ़ेंगे आंट जेनिफर्स टाइगर्स। कंप्लीटली समझेंगे, इसकी समरी पढ़ाऊंगा मैं। इसमें 3 स्टेंजाज हैं और उसके बाद समझने के बाद फिर अपन इसके प्रश्न उत्तर करेंगे और एक एक्सप्लेनेशन करेंगे। परीक्षा में पूछी जाएगी एक्सप्लेन दिस स्टेंजा विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। तो आपको एक्सप्लेनेशन कैसे करना है, इंपॉर्टेंट 3 में से कौन सा वो अपन इसमें करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको समझा देता हूं कि ये जो पोइम है एक्चुअली है किस, इसमें जो क्या चीज है। तो इसकी जो पोइट है वो है एड्रिन रीच। प्रत्येक पोइट का नाम आपको याद रखना है, उसकी पोइम का नाम आपको याद रखना है। तो एड्रिन रीच ने यहाँ पे आंट जेनिफर का एक कैरेक्टर स्केच हमारे सामने, यूं कह सकते हैं उसका एक शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है। नाम है उस महिला का आंट जेनिफर। आंट जेनिफर का जो उसकी जो मैरिड लाइफ है, उसका जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत ही कष्टों से भरा हुआ बीता है। और वो जो कष्टों से भरा हुआ उसका जो वैवाहिक जीवन रहा है वो अभी भी, क्योंकि अब वो वृद्धावस्था में है, तो वृद्धावस्था में भी स्पष्ट रूप से वो कष्ट झलक रहे हैं। उसके पति ने उस पर जो अत्याचार किए हैं और जो कठिन परिस्थितियों में उसने जो जीवन जिया है उस बात का वर्णन किया है। लेकिन उसी आंट जेनिफर ने एक पर्दे के ऊपर कुछ टाइगर्स के चित्र बनाए। ध्यान रखना, बात कर रहे हैं आंट जेनिफर की, कंफ्यूज नहीं होना है। पोइट तो है इसकी एड्रिन रीच, लेकिन एड्रिन रीच ने तो ये लिखी है कविता। अब कविता जिस महिला के बारे में लिखी है उस महिला का नाम है बच्चों कि आंट जेनिफर। और आंट जेनिफर ने क्या किया है, अपने ही हाथों से, चूंकि उसके हाथ बोझ से दबे हुए रहे हैं, लेकिन फिर भी उसने अपने हाथों से एक पर्दे के ऊपर, एक पैनल के ऊपर जो है वो टाइगर्स के चित्र बनाए हैं। लेकिन जो टाइगर्स के चित्र है ना, वो बहुत ही एक प्रकार से कह सकते हैं बहादुरी वाले टाइगर्स हैं, एक प्रकार से शौर्य वाले टाइगर्स हैं। और वो बिल्कुल मनुष्यों से नहीं घबराते हैं, पेड़ के नीचे खड़े हैं। लेकिन यहाँ पे पोइट एड्रिन रीच कहती है कि ये आंट जेनिफर जब मर जाएगी तब भी जो भय और जो एक प्रकार का डर जो उसके भीतर समाया हुआ है, वो डर मरने के बाद भी इसके हाथों में दिखेगा। तो आइए पढ़ते हैं इस तरीके से इस पोइम को। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। 3 पद है, छोटी सी पोइम है। इसमें क्या होता है कि एड्रिन रीचेस पोइम। तो ये पोइम तो है भाई एड्रिन रीच की, इसकी जो पोइट है वो है एड्रिन रीच, और जो पोइम है उसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। नरेट्स द नॉट सो हैप्पी एक्सपीरियंस ऑफ मैरिज। विवाह का एक प्रकार से यूं कह सकते हैं ज्यादा खुश होने वाला अनुभव, ज्यादा खुश नहीं होने वाला अनुभव का वर्णन किया है कि एक विवाहित महिला को, एक शादीशुदा महिला को, एक विवाहित नारी को किस तरह की कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, किस तरीके की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसका वर्णन इसमें किया है। Aunt Jennifer makes prancing, sleek and chivalric tigers in the panel। अब इस बात हो रही है इस पोइम की। पोइम में जो एक फीमेल है उसका नाम है आंट जेनिफर। इस आंट जेनिफर ने एक पिक्चर बनाई है, एक चित्र बनाया है। सीधी भाषा में समझिए कि एक पर्दे के ऊपर एक चित्र बनाया, उस चित्र में उसने बनाए हैं टाइगर्स। और वो जो टाइगर्स हैं, आंट जेनिफर जो के टाइगर्स हैं, वो कैसे हैं, प्रेंसिंग का मतलब होता है उछल कूद करना। जैसे आपने कभी टाइगर्स को अगर टीवी में भी देखा हो, अगर एक्चुअल में भी देखा हो, किसी जू में जाके, चिड़ियाघर में जाके देखा हो, उछल कूद करते हुए टाइगर्स जो है वो उस पर्दे पे दिखाए हैं। साथ ही साथ स्लीक का मतलब होता है शौर्य, बहादुरी से भरे हुए। शिवेलिक का मतलब भी होता है एकदम शान से चलने वाले टाइगर्स जो है वो बनाए हुए हैं। खुद दुखों से परेशान रही है, लेकिन उसकी जो क्रिएटिविटी है वो बिल्कुल भिन्न है। उसने इस प्रकार के बहादुर शेर जो है वो वहां पे पिक्चर बनाया है। बट सी इज इन द ग्रीफ ऑफ सफरिंग एंड टेरर्स। तो देखो, पूरे दोनों चीजें कॉन्ट्रास्ट है, दोनों चीजें बिल्कुल ऑपोजिट है कि टाइगर्स तो बिल्कुल इस तरीके से बहादुरी से भरे हुए हैं, लेकिन खुद का जीवन जो है वो दुख और भय में जकड़ा हुआ था। ग्रिप का मतलब होता है पकड़, किस में पकड़, भय, और सफरिंग का मतलब होता है दुख। तो दुखों से पूरा जीवन उसका दुखों से भरा हुआ रहा है। किसका जीवन, ध्यान रखना बच्चों, अपन आंट जेनिफर की बात कर रहे हैं। एड्रिन रीच तो ओनली पोइट है, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एड्रिन रीच तो ओनली पोइट है, बात करें सब कुछ जो वो लिखा है वो आंट जेनिफर ने लिखा है। नेक्स्ट क्या लिखा है, दे हैव क्रस्ड हर एंड अफेक्टेड हर मैरिड लाइफ। ये जो इसके सफरिंग और इसके जो टेरर्स हैं, जो भय है, ये भय और इसके दुखों ने क्या कर दिया है उसकी वैवाहिक
उसके वैवाहिक जीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है, उसके वैवाहिक जीवन को पूरी तरह से कुचल दिया है, मतलब उसका वैवाहिक जीवन बर्बाद कर दिया है। आगे क्या लिखा है, शी हैज नॉट येट फ्रीड हरसेल्फ फ्रॉम द बीटर एक्सपीरियंसेस ऑफ द पास्ट। और अभी भी जिस अवस्था में वो है, बुजुर्ग अवस्था में, वृद्धावस्था में, तो अपने पुराने अनुभव को भूली नहीं है। अभी अपना जो इसका जो अपना पास्ट का जो एक्सपीरियंस है, वो जो खट्टा जो और जो कड़वा जो अनुभव है उसका, वो उसको अभी भी वो उससे बाहर नहीं निकल पाई, अभी भी वो उससे फ्री नहीं हुई है। वो तकलीफ, वो पीड़ा आज भी झलकती है। नेक्स्ट लिखा है, इट इज आयरनिकल दैट शी कैन क्रिएट सच स्लीक एंड प्रेंसिंग टाइगर्स। अब ये कितना विरोधाभासी है, या यूं कह सकते हैं कितना व्यंग्यात्मक है कि उसका जीवन तो बिल्कुल विपरीत, और उसने जो टाइगर्स बनाए वो बिल्कुल विपरीत। जीवन उसका दुखों से भरा हुआ, बंधनों से भरा हुआ, उस पर पाबंदियां डाली गई, और जो टाइगर्स हैं वो एकदम शौर्य, एकदम बहादुरी, एकदम बिना निडर होकर के जो है वो बनाए हैं। चलिए अब हम करते हैं शुरुआत। पहला देखो क्या लिखा हुआ है, आंट, जैसे कि रोज एवरीडे हम क्या करते हैं, प्रत्येक जो पोएम होते हैं ना उसको सेक्शन वाइज डिवाइड करते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। क्योंकि चीजों को समझने के लिए थोड़ा सा एक भिन्न तरीके से अगर आप समझेंगे, एक पूरी पोएम को अगर एक तरीके से समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसके अगर छोटे छोटे पार्ट्स कर दिए है ना, उसके सब डिविजन बना लिए तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हमारा रहेगा आंट जेनिफर्स टाइगर्स, क्योंकि पहले हम बात करेंगे आंट जेनिफर के टाइगर्स की। तो आंट जेनिफर ने जो टाइगर्स बनाए हैं वो कैसे हैं, कहां बनाए हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें। पॉइंट फर्स्ट है कि आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रेंस एंड जंप ओवर अ स्क्रीन। तो आंट जेनिफर ने एक स्क्रीन पर टाइगर्स बनाए हैं, एक पर्दे पर टाइगर बनाए। ध्यान रखना यहां से प्रश्न बन सकता है वन लाइनर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो इसमें से आएंगे नहीं, इसमें से वन लाइनर आ सकते हैं, इसमें से बड़े वाले प्रश्न आ सकते हैं आपके, और साथ ही साथ इसमें से एक स्टेंजा आएगा, एक्सप्लेनेशन आपकी पूछी जाएगी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। तो अगर छोटा प्रश्न पूछा जाता है कि भाई इसने कहां पे बनाए हैं, उसने वो जो टाइगर्स कहां पे बनाए हैं, तो सी मेड द टाइगर्स ऑन अ स्क्रीन, उसने एक स्क्रीन पे टाइगर्स बनाए हैं। क्या कर रहे हैं टाइगर्स, तो टाइगर्स जो है वो प्रेंस का मतलब होता है उछल कूद करना, जंपिंग है ना, जंप कर रहे हैं। तो जंप करते हुए, उछल कूद करते हुए, खेलते कूदते टाइगर जो है वो उसने बनाए हैं। नेक्स्ट, दे आर ब्राइट कलर्ड लाइक द शाइनिंग येलो टोपाज। और ये जो टाइगर्स है ना बिल्कुल चमकीले, बिल्कुल खुश हैं, और बिल्कुल चमकदार येलो कलर टोपाज के समान। टोपाज जो बच्चों होता है एक पुखराज होता है, एक रत्न होता है, एक पत्थर होता है, कीमती पत्थर होता है जिसे पुखराज कहते हैं। तो पुखराज के समान, उस चमकते हुए कीमती ग्रीन कलर के येलो कलर के पुखराज के समान वो टाइगर्स हैं। नेक्स्ट है दिस डेनिजन्स। डेनिजन्स का मतलब होता है निवासी, डेनिजन्स का मतलब होता है ड्वेलर्स, है ना, डेनिजन्स का मतलब होता है निवासी। कहां, किसके निवासी, द डेनिजन्स और द ड्वेलर्स। ड्वेलर्स मतलब निवासी ऑफ द ग्रीन फॉरेस्ट, ये हरे भरे जंगलों में रहने वाले टाइगर्स। कौन, डेनिजन्स कौन है, टाइगर्स हैं। ध्यान रखना यहां से फिर प्रश्न पूछा जाएगा कि हु आर द डेनिजन्स ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट, तो टाइगर्स आर द डेनिजन्स ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट। ये आर ब्रॉट इन द पैनल बाय आंट जेनिफर। ये हरे भरे जंगलों के निवासी जो हैं ये उस पैनल पे किसके द्वारा लाए गए हैं, तो आंट जेनिफर के द्वारा वहां पे लाए गए हैं। नेक्स्ट लिखा है कि शी क्रिएट्स देम थ्रू हर ओवन हैंड्स। और ये टाइगर्स उसने अपने खुद के हाथों से बनाए हैं, मतलब वही हाथ जो बोझ से दबे हुए हैं, वही हाथ जिन्होंने अत्याचार सहन किए हैं, उन्हीं हाथों से उसने क्या किया है, इन टाइगर्स के पिक्चर्स को इस पैनल पे बनाया है। नेक्स्ट लिखा है कि दे डोंट फियर द मैन स्टैंडिंग अंडर द ट्री। अब यहां पे दे किसके लिए आया है बच्चों, दे टाइगर्स के लिए आया है कि ये जो टाइगर्स हैं ये बिल्कुल भी पेड़ के नीचे खड़े मनुष्यों से नहीं डरते हैं। ये हरे भरे पेड़ों के नीचे खड़े टाइगर्स इंसानों से नहीं डरते हैं। जबकि इसका जीवन कैसा रहा था, उस आंट जेनिफर का जीवन पूरी तरह से एक पुरुष के द्वारा, उसके पति के द्वारा बर्बाद कर दिया गया। तो इसका जीवन बिल्कुल विपरीत, जबकि टाइगर्स बिल्कुल नहीं डरने वाले हैं। दे पेस इन स्लीक एंड सिवेल्ड्रिक सर्टेनिटी। बिल्कुल एक यूं कह सकते हैं बड़े रोब के साथ और बड़े
शौर्य के साथ वो बिल्कुल चलते हैं। पेस का मतलब होता है चलना, है ना, बड़े ऐसे आराम से एकदम शौर्य और एक बहादुरी के साथ में आगे बढ़ते हैं, डरने वाले नहीं हैं। टाइगर्स डरपोक नहीं है। ऐसे टाइगर्स जो है वो आंट जेनिफर ने वहां पे पिक्चर की है, उसको क्रिएट किया है। अब है नेक्स्ट हमारा दूसरा सेक्शन। दूसरे सेक्शन में हम पढ़ेंगे मैसिव वेट ऑफ वेडिंग बैंड। अब जो एक बंधन था, एक विवाह का बंधन जो उस पर डाला गया था, मतलब जब उसकी शादी हुई तो उसी समय वो फिर बंधनों में जकड़ जाती है और उसका जीवन कैसा रहा। अभी हमने टाइगर्स के बारे में पढ़ा है, अभी हम पढ़ेंगे उसके खुद के वैवाहिक लाइफ के बारे में, उस पर हुए अत्याचारों के बारे में, और नेक्स्ट जो लास्ट हमारा जो स्टेज है उसमें हम पढ़ेंगे दोनों के जीवन के बारे में। अब क्या है कि आंट जेनिफर्स हैंड्स आर मूविंग अबाउट हर वुल। आंट जेनिफर क्या कर रही है कि कसीदाकारी कर रही है। कसीदाकारी बच्चों आपने देखा होगा, कुछ लोग जैसे कोई फ्रेम होती है, उस फ्रेम में कपड़ा डाल करके और उसमें पिक्चर्स बनाते हैं, ऐसे जो सुई होती है, सुई से ऐसे ऐसे उसमें धागा डाल करके पिक्चर्स बनाते हैं। तो इसी तरीके से वो अपनी ऊन में अपने हाथों को हिला करके सुई से कोई पिक्चर्स बना रही है। बट द मूवमेंट इज नॉट स्मूथ एंड इफोर्टलेस। लेकिन वो सुई उसमें जब कपड़े में डाल रही है ना, तो वो उसको काफी प्रयास करना पड़ता है। वो जल्दी सुई उसमें चल नहीं पा रही। क्यों नहीं चल पा रही? क्योंकि उसके हैंड्स इतने कमजोर हो गए हैं, हाथों ने अत्याचार सहन किए, इसलिए उसके हाथ बड़े कमजोर हैं। आंट फाइंड्स इट क्वाइट हार्ड टू पुल इवन द आइवरी नीडल। आइवरी का मतलब होता है हाथी दांत। तो हाथी के दांत की जो नीडल बनी हुई है बच्चों, जो सुई बनी हुई है, जिस सुई में धागा पिरो करके वो जो आइवरी उसमें जो कसीदाकारी कर रही है, तो वो उसको निकालना भी उसके लिए बड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि हाथों में ताकत नहीं रही है, हाथ कमजोर हो चुके हैं, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है, इसलिए उसे ये कठिन काम लग रहा है। द हैवी वेट ऑफ द मैरिज वंस बाउंडेड हर विथ हर हस्बैंड। अब उसके पति के द्वारा जो एक शादी का जो एक कंट्रोल उसके ऊपर जो रखा गया था, वो उसका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। इट स्टिल सिट्स हैवीली अपॉन हर हैंड। ये प्रभाव आज भी उसके हाथों में बना हुआ है। सी स्टिल फील्स हर सेल्फ टाइड डाउन बाय दैट वेट। और वो आज भी उस बंधन से, उस बोझ के तले दबी हुई है, उस वैवाहिक बोझ के तले जो उसके ऊपर डाला गया था उससे आज भी दबी हुई है। और नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो पैसेज स्ट्रेंजा है वो ये है कि टेरिफाइड हैंड्स स्टिल रिंज्ड विथ ऑर्डियल्स। उसके जो भयभीत हाथ हैं, वो भयभीत हाथ आज भी उन कठिन परीक्षाओं से घिरे हुए हैं। वो जो कठिन उस समय जो उसके साथ रहा था, उससे आज भी जकड़े हुए हाथ हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है कि इवन व्हेन आंट इज डेड। पोइट यहां पे एड्रिन रीचे कह रही है कि जब ये आंट मर जाएगी तब भी हर टेरिफाइड हैंड्स विल टेल द होल स्टोरी ऑफ हर अनहैप्पी लाइफ। जब मर जाएगी तब भी उसके हाथ, है ना, उसकी जो अनहैप्पी लाइफ रही है, उसकी एक प्रकार से दुख भरा जीवन रहा है, उस दुख भरे जीवन की कहानी बताते रहेंगे। मतलब देखो आप, कितना अत्याचार हुआ है कि लेखिका ये कल्पना करती है कि मरने के बाद भी वो डर जो उसके भीतर समाया हुआ है वो बाहर नहीं निकलेगा। आगे क्या लिखा है कि द हार्डशिप्स एंड सफरिंग्स वर द पार्ट ऑफ हर मैरिड लाइफ। ये उसकी जो कठिनाइयां हैं, उसके जो तकलीफ हैं, ये उसके जीवन का हिस्सा था, उसके जीवन में समाहित था। दे क्रस्ड हर। ये इन हार्डशिप्स ने, उन परेशानियों ने, इन कठिनाइयों ने उसके जीवन को कुचल दिया, उसके जीवन को नाश कर दिया। एंड इट कैन बी नोटिस्ड बाय सीइंग हर हैंड्स। और ये देखा जा सकता है आज भी जब हम अगर उसके हाथ देखें, क्योंकि हाथ इतने कमजोर हैं, धूज रहे हैं, वो आइवरी नीडल तक उससे नहीं चल पा रही है, तो उसके हाथों को देख करके हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि कितना प्रताड़ित किया गया होगा उसको। बट द टाइगर्स सी मेड इन द पैनल विल गो ऑन प्रेंसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। लेकिन जो टाइगर्स उस आंट जेनिफर ने उस पैनल पे बनाए हैं, वो टाइगर्स बिल्कुल भी नहीं डरेंगे, वो तब भी नहीं डरेंगे लॉन्ग टाइम तक। क्यों? क्योंकि भाई जो पिक्चर्स बनाई वो पिक्चर बदलेगी थोड़ी, वो तो उसी अंदाज में सेम की सेम रहेगी। तो ये जो मेड उसने बनाई है पैनल पे, वो इसी तरीके से प्रेंसिंग करेंगे, मतलब उछल कूद करेंगे, इसी तरीके से गर्वीले बने रहेंगे और इसी तरीके से अनअफ्रेड, निडर होकर के बने रहेंगे, निडर होकर के रहेंगे। तो इसके साथ ही हमारा ये तो होता है बच्चों, कंप्लीट हुई जो अपनी चैप्टर था। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट लिखा मतलब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है, ध्यान रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट डाल दिया मैंने, और ये कुछ 3-4 प्रश्न अपन करेंगे, उसके बाद एक स्टेंजा भी अपन करेंगे। तो क्या लिखा हो? पहला क्वेश्चन है कि वेयर आर आंट जेनिफर्स टाइगर्स एंड हाउ डज
सी क्रिएट देम। आंट जेनिफर के टाइगर कहां पे हैं, मतलब कहां पे उसने बनाए हैं, और साथ ही साथ हाउ डज सी क्रिएट देम, और उसने इन टाइगर्स को कैसे बनाया है। तो देखो कि हमने देखा था कि आंट जेनिफर के टाइगर्स जो हैं वो एक पैनल पे बने हुए हैं, पेड़ों के एक जो हरे भरे जंगलों के निवासी जो हैं वो पेड़ों के नीचे खड़े हैं, मनुष्यों से नहीं डरते हैं, और साथ ही साथ आंट जेनिफर ने स्वयं अपने हैंड्स से इन्हें बनाया है। तो हम लिखेंगे कि आंट जेनिफर्स टाइगर्स आर हर ओवन क्रिएशंस, उसकी खुद की रचना है, ये उसने खुद ने बनाया है। सी वर्क्स विथ आइवरी नीडल टू मेक दिस टाइगर्स इन द पैनल। अब वो क्या करती है, जो सुई है ना, हाथी दांत की सुई उस पैनल पे, कपड़े पे जो वो कसीदाकारी कर रही है, तो उसने इन टाइगर्स को खुद बनाया है। दे हैव ऑल द ट्रेट्स दैट आर फाउंड इन द डेनिजन्स ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट। ये जो टाइगर्स बनाए हैं, इन टाइगर्स में वो सारे गुण हैं जो कि जंगलों के, हरे भरे जंगलों के इन निवासियों में होने चाहिए। वही बहादुरी, वही शौर्य, वही निडरता, सब कुछ है। दे आर वेल बिल्ट, बहुत अच्छी तरह से इन्हें बनाया गया है। एंड वेल ग्रूम्ड, दे आर चिवलरिक एंड फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, विश्वास से भरे हुए, शौर्य से भरे हुए, बहादुरी से भरे हुए टाइगर्स आंट जेनिफर ने बनाए हैं। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन है बच्चों कि डिस्क्राइब द टाइगर्स क्रिएटेड बाय आंट जेनिफर। आंट जेनिफर के द्वारा जो टाइगर्स बनाए गए हैं उन टाइगर्स के बारे में बताइए। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि आंट जेनिफर वीव्स एंड क्रिएट टाइगर्स इन द पैनल, उसने पैनल पे टाइगर्स बनाए हैं। हर टाइगर सिंबलाइज स्ट्रेंथ, उसके टाइगर्स ताकत का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्पीड, बड़ी तेजी से दौड़ते हैं। एंड स्प्लेंडर, और बड़े शानदार हैं। दे पेस विथ कॉन्फिडेंस एंड सर्टेनिटी, बड़े शान से चलते हैं, निश्चितता के साथ चलते हैं। दे प्रोवाइड अ स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट टू द फ्रेल ओल्ड लेडी हु क्रिएट देम। ये उसके जीवन के बिल्कुल विपरीत है, जो उसका खुद का जीवन रहा है, उसके जीवन के विपरीत इसने बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों कि हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब आंट जेनिफर्स टाइगर्स। आंट जेनिफर के टाइगर्स को किस तरीके से डिस्क्राइब किया। तो ये सारी चीजें हम देखी कि वो स्लीक हैं, वो सिवाल्डिक हैं, वो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस हैं, वो जो पेड़ के नीचे जो लोग खड़े हैं उन लोगों से नहीं डरते हैं, और ये हमेशा इस तरीके से बने रहेंगे। तो ये आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है चौथा प्रश्न है कि व्हाट डिफिकल्टी डज आंट जेनिफर फेस व्हाइल मेकिंग हर टाइगर्स एंड व्हाई। जब वो टाइगर्स बना रही है उस पैनल पे, उस आइवरी नीडल से, तो किस प्रकार की कठिनाइयां उसे जो है वो सहन करनी पड़ रही हैं, और क्यों सहन करनी पड़ रही हैं। तो हमने देखा था कि उसे जो है ना वो पैनल पे जब टाइगर्स बना रही है तो उसका हाथ जो है वो सुई वो ढंग से नहीं चला पा रही है उस पैनल पे, और साथ ही साथ ये सारी परिस्थितियां उसकी जो मैरिड लाइफ थी, उसका जो बंधन था, जो बैंड था उस पे, उससे जकड़ी हुई है। तो इसलिए सारी परिस्थितियां उसके लिए क्रिएट हुई है। क्या लिखा हुआ है कि यहां पे आंसर पढ़ेंगे कि आंट जेनिफर इज मेकिंग हर टाइगर्स इन द पैनल, सी इज यूजिंग आइवरी नीडल एंड हर फिंगर्स आर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। मतलब उसके हाथ उस ऊन में कांप रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। सी फाइंड्स इट हार्ड टू पुल इवन द आइवरी नीडल, उस हाथी दांत की सुई को निकालना भी उसके लिए परेशानी भरा होता है। एक्चुअली द वेट ऑफ हर अनहैप्पी एंड अनफॉर्चुनेट मैरिड लाइफ सिट्स हैवीली ऑन हर फिंगर्स। तो ये जो उसका वैवाहिक जीवन का जो दुख तकलीफ आज भी उसके हाथों और अंगुलियों में देखी जा सकती हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेंजा विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। इस स्टेंजा को आपको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट देते हुए एक्सप्लेनेशन उसकी देनी है। लिखा हुआ है कि आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस ए स्क्रीन ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्रीज एंड दे पेस इन स्लीक शिवाल्डिक सर्टेनिटी। तो ये फर्स्ट स्टेंजा है आंट जेनिफर्स टाइगर्स का। हम सबसे पहले लिखेंगे रेफरेंस में लिखेंगे कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइट एड्रियन रीचेस पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स। तो ये हमारा फर्स्ट रहेगा कि भाई हम लिखेंगे कि दीज लाइन्स आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ एड्रियन रीचेस पोएम। ये पंक्तियां शुरुआती पंक्तियां हैं और इस कविता का आपको नाम लिखना है। फिर लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट। क्या लिखना है कि द पोएटेस इज डिस्क्राइबिंग द टाइगर्स मेड बाय आंट जेनिफर। आंट जेनिफर के द्वारा बनाए गए टाइगर्स का वर्णन कर रही है यहाँ पे लेखिका एड्रियन रीच। और कहां पे बनाए टाइगर्स को? पैनल पे बनाया है। ऑल्सो द आर्टिस्टिक टास्क ऑफ आंट इज क्लियरली ब्रॉट आउट in the creation of
लाइफ लाइक टाइगर थ्रू एम्ब्रॉयडरी। उसने कसीदाकारी करके वो जो टाइगर्स बना है बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे कि वो जीवंत टाइगर्स के समान हो। एंड नाउ अब हम करेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में आप लिखेंगे कि द पोइटेस डिस्क्राइब्स द टाइगर्स एम्ब्रॉयडर्ड ऑन अ पीस ऑफ क्लॉथ और अ कर्टेन। या तो उसने एक पर्दे पर या एक कपड़े पर जो है उसने एक पैनल पे उसने जो है वो टाइगर्स बनाए हैं। The tigers can be seen moving across the curtain in an arrogant and fearless way. कितने एकदम बिना निडर होकर के चलते हैं। Their movement shows the freedom and the power enjoyed by them. They are bright yellow like topaz. उस टोपाज के समान, उस पुखराज के समान दिखाई देते हैं ये टाइगर्स इन कॉम्प्लेक्शन एंड लिव इन देयर नेचुरल होम। मतलब कॉम्प्लेक्शन का मतलब होता है रंग रूप उसका कैसा है, तो टोपाज के समान उसका वो दिखाई देते हैं और अपने नेचुरल होम में रहते हैं, अपने स्वाभाविक प्राकृतिक आवास में रहते हैं। प्राकृतिक आवास क्या होता है इनका? वही जंगल। तो यहाँ पे जो पर्दे पे हरा भरा एक जंगल दिखाया गया है, उस जंगल में पेड़ के नीचे ये खड़े टाइगर्स हैं। एंड अ ग्रीन फॉरेस्ट, एक हरा भरा जंगल। दे आर फियरलेस, वो निडर हैं, डरते नहीं हैं। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ द मैन सीटिंग और स्टैंडिंग अंडर अ ट्री। एक पेड़ के नीचे खड़े या बैठे आदमियों से वो टाइगर्स, उस जंगल में रहने वाले टाइगर्स बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। दे मूव अबाउट इन एन एलिगेंट, ब्रेव एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट मैनर। तो बड़े आत्मसम्मान के साथ, बड़े शौर्य के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ चलते हुए टाइगर्स उस पर्दे पर दिखाए गए हैं और ये बनाए आंट जेनिफर ने। ये एक पोइम थी बच्चों, हमने पढ़ा एड्रियन रीच की पोइम, और मैं आशा करता हूं कि ये पोइम आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। ये कंप्लीटली हम कोर्स कर रहे हैं इंग्लिश का। ये हमारी जो कैप्सूल सीरीज है, इसमें हमने आज जो अपनी पोएम्स थी वो सब कुछ कंप्लीट कर दिए हैं। कल से हम चैप्टर शुरू करेंगे अपना जो प्रोज वाला है। पोइट्री भाग आज कंप्लीट हो जाता है, कल से प्रोज की हम करेंगे समरी, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे और उसके हम करेंगे एक्सप्लेनेशन भी, क्योंकि परीक्षा में पूछी जाएगी। और उसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी रहेंगे और साथ ही साथ जो लॉन्ग आंसर टाइप और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी उसमें से पूछे जाएंगे, वो भी हम करेंगे। तो इस तरीके से कंप्लीट हम इसको लेकर के चल रहे हैं। और एवरी डे अपनी ये क्लास है जो कि आपको शाम को 7:30 बजे मिलती है। 7:30 बजे की अपनी इस क्लास का, इंग्लिश की क्लास का टाइम है। इसके अलावा अपनी जो क्लास है बच्चों मैं बता देता हूं, अर्ली इन द मॉर्निंग आपको 6 बजे हिंदी कंपलसरी की एक क्लास मिलती है। जो बच्चे नए हैं उनको बता देता हूं, 6 बजे आपको हमारे जो 2000 प्रश्नों की सीरीज है हिंदी साहित्य, हिंदी अनिवार्य की, तो ये हिंदी अनिवार्य की आपको सुबह 6 बजे मिलती है। इसी तरीके से हमारे 2000 प्रश्नों की सीरीज है बच्चों हिंदी साहित्य की, तो ये क्लास आपको सुबह 7 बजे मिलती है। तो ये 2 क्लासेस सुबह की रहती है। आप जल्दी उठिए क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा सा आलस्य को त्याग दीजिए, मेहनत करिएगा और ये आपको दोनों क्लासेस सुबह मिलेगी। इसके अलावा शाम को 7 बजे हमारी एक लाइव क्लास रहती है पॉलिटिकल साइंस की, और उसके अलावा हमारे 8:30 बजे एक क्लास रहती है बच्चों अभी ज्योग्राफी की। तो ये हमारी 2 लाइव क्लासेस हैं और इंग्लिश की क्लास रहती है शाम को 7:30 बजे। तो इस तरीके से फिलहाल हम ये क्लासें लेकर के चलते हैं। लगातार आपके बोर्ड एग्जाम्स तक आपको इसी तरीके से कंप्लीटली प्रिपरेशन करवाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो, और आपके जो साथी हैं, मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके साथ इस क्लास को शेयर जरूर करिएगा। कंप्लीट कोर्स अगर आप बच्चों एक साथ चाहते हैं, मॉडल पेपर्स, टेस्ट सीरीज और कंप्लीट कोर्सेज, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा ऐप है बच्चों एजुकेशन राइज, EDUCATION। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप इस नंबर नोट कर लिए, इस नंबर पे आप हमें मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज, तो आपको एक लिंक मिलेगा। एक क्या, हमारे सारे लिंक मिल जाएंगे। हमारे ऐप का लिंक मिलेगा, हमारे वेबसाइट का लिंक मिलेगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, हमारे प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, हमारे कोर्सेज का लिंक मिलेगा। तो उस लिंक पे क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे लाइव क्लासेस जब स्टार्ट होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। हमारे ऐप का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करिएगा। नंबर है 9079622989। इस नंबर पे जब आप
व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको लिंक बच्चों मिल जाएंगे। इस ऐप में हमने विभिन्न कोर्सेज आपको अवेलेबल करवाए हैं, जिसमें आपको इंग्लिश कंपलसरी का कोर्स मिलेगा, हिंदी कंपलसरी का कंप्लीट कोर्स मिलेगा। कंप्लीट कोर्स में आपको नोट्स मिलेंगे, आपको वीडियोस मिलेंगे, आपको एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको वहां पे टेस्ट सीरीज जो है वो भी वहां पे सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज जो है वो मिल जाएगी। कंप्लीट कोर्स आपका रहेगा। इसी तरीके से इंग्लिश का रहेगा, हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का। इसके अलावा मॉडल पेपर सब्जेक्ट वाइज हमने वहां पे अवेलेबल करवा रखे हैं, और ये सारी चीजें आपको हमारे उस ऐप में मिल जाएगी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।